myself Ajit Singh, faculty scientist at Helix Biogenesis Private Limited, नोएडा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एंड फ्रेंड्स, इस चैप्टर की 3 वीडियोस होंगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। एंड फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में जो भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको दूंगा, एंड पार्ट नंबर 3 में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर के पार्ट नंबर 1 में देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 में हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज़ मैटर, एंड द सेकंड वन इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एंड द फोर्थ वन इज़ डिफ्यूज़न, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ स्टेट ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट में हम इन 5 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। और फ्रेंड्स, वीडियोस होपली थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखते रहें। होपली ये आपको हेल्प करेगी आपको चैप्टर को समझने में। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। So, what is matter? Matter is anything that occupies space, has mass and can be felt by our sense. That's mean matter क्या है? matter वो चीज़ें हैं जो स्पेस घेरती हैं, जिनमें मास है और जिन्हें हम अपने सेंस से फील कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटबुक, पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, मेज़, जो भी हैं सारी की सारी चीज़ें मैटर में हैं। और वी कैन से दैट, और हम इसे दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, मैटर इज़ यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंस एंड द मटेरियल फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। दैट्स मीन मैटर वो सारी चीज़ें हैं जिनसे कि यूनिवर्स बना हुआ है, जैसे कि कुर्सी, मेज़, घर, मकान, ईंट, पत्थर, मिट्टी, जो भी कुछ है वो सभी क्या है? मैटर है। नाउ, composition of matter. According to the Indian philosophers state that matter is made from 5 constituents of tattvas or tattvas. तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स या जो भी साधु संत या महात्मा थे, उनके अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे मैटर था वो किससे बना हुआ था? एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ये 5 तत्व हैं जिनसे कि हमारा जो भी यूनिवर्स है या मैटर है वो बना हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स and these small particles are made by atoms and molecules. But the according to time में जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो इसकी थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग टू जो भी मैटर है वो किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल्स से, एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर मेड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट्स मीन जितना भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन पार्टिकल की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड डाउन इन थ्योरी विच इज कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, दैट्स मीन ऑल मैटर हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी सारे मैटर हैं उनमें बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज नंबर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। एंड जो भी इन पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, इसे इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी बेसिकली बोलते हैं। द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो ये पार्टिकल हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपने एक स्पेस में। एंड फोर्थ वन इज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स मीन जो भी मैटर के अंदर जो स्मॉल नंबर में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्पेस बिटवीन दैम, दैट्स मीन मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था कि जो भी मैटर है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एंड दीज पार्टिकल्स हैव ए स्मॉल स्पेस बिटवीन दैम। जो भी पार्टिकल होते हैं इनके अंदर, इनके बीच में एक स्मॉल स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। दीज स्पेस आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। दैट्स मीन ये जो स्पेस होता है वो नेकेड आइज से इनविजिबल होता है। दैट्स मीन आप उसे नेकेड आइज से इजीली नहीं देख सकते हैं। बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। बट जो दूसरे कुछ पार्टिकल्स है वो पार्टिकल इस स्पेस में आके रुक सकते हैं बेसिकली। जैसे कि हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि सॉल्ट या शुगर हम एक कप ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ वाटर जो भी शुगर है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो दैट इज़ द
particle of matter are continuously moving. That's mean the particle of matter shows three type of motion. First motion is translationary motion. When particle move in straight line, changing direction without loss of energy on colliding with another particle or the wall of the container, the motion is called translationary motion. Translationary motion is maximum in gas and the least in solids. व्हेन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, चेंज डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, और ये जब अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इनमें इनकी जो एनर्जी है उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है. इस तरह के मोशन को बोलते हैं बेसिकली ट्रांसलेशनरी मोशन. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन. व्हेन पार्टिकल मूव अराउंड देयर ओन एक्सिस, जब पार्टिकल अपने ओन एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. दिस मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस. ये मोशन उसी तरह है जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस के दोनों तरफ, बेसिकली अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है, उसी तरह से ये मोशन होता है. रोटेशनल मोशन विल बी हाई इन गैस एंड इन लिक्विड. जो रोटेशनल मोशन होगा वो सबसे हाईएस्ट होता है इन गैस और उसके बाद होता है लिक्विड्स में. थर्ड इज द वाइब्रेशनल मोशन. दैट्स व्हेन पार्टिकल हैव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजिशन. दैट्स मीन जब पार्टिकल एक टू एंड फ्रो मोशन करता है एक अपनी मीन पोजीशन के, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन. तो इस तरह का मोशन क्या बोला जाता है? वाइब्रेशनल मोशन. दिस मोशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल आर प्रेजेंट इन रिजिड स्ट्रक्चर. इस तरह का जो मोशन होता है वो हाई होता है या मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर में बाउंड होते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. The force with which they attract each other varies from matter to matter. That's mean जो force of attraction होता है जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे को attract करते हैं, in some kinds of matter like waste paper, matchstick, the force is small. जो कुछ काइंड ऑफ मैटर होते हैं जैसे कि वेस्ट पेपर है, मैच स्टिक है, इसमें क्या होता है वो फोर्स बहुत स्मॉल होता है बिकॉज ऑफ हम उसे ईजिली टीयर एंड ब्रेक दैम ईजिली, हम उनको बहुत ईजिली ऐसे पेपर को फाड़ सकते हैं या मैच स्टिक्स को बेसिकली ईजिली तोड़ सकते हैं. बट इन अदर काइंड ऑफ मैटर लाइक आयरन नेल द फोर्स इज लार्ज. बट क्या होता है कि कुछ दूसरी तरह के जो मैटर हैं उनमें ये फोर्स बहुत हाई अमाउंट में होता है, जैसे कि आयरन नेल में होता है, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक द आयरन नेल, क्योंकि हम आयरन नेल को ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं. डिफ्यूजन, the mixing and spreading out of a substance with another substance due to the movement or motion of its particle is called diffusion. That's mean the mixing of and spreading. That's mean the mixing or spreading in one substance with the other substance due to the motion or the movement of particle is called diffusion. The diffusion is one substance. The diffusion of one substance into another substance goes on until a uniform mixture is formed. तो डिफ्यूज़न कब तक होता रहता है फ्रेंड्स? जब तक कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इवनली मिक्स ना हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्सचर जब तक ना बना ले. लेट अस टेक वन बीकर विच इज़ फुल ऑफ वाटर. नाउ पुट ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. आप एक फॉर एग्जांपल एक कप ऑफ वाटर लीजिए, उसमें फ्यू अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर की डाई होती है वो आप इसमें डाल दीजिए. ग्रेजुअली यू विल सी, आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो पर्पल कलर के क्रिस्टल है स्टार्ट टू डिफ्यूज़. तो ये स्टार्ट हो जाएंगे डिफ्यूज़ होना है और डिजॉल्व होना इनटू वाटर्स. आफ्टर सम टाइम यू विल सी द इट बिकम पर्पल इन कलर. दैट्स मीन आप कुछ देर में देखेंगे जो कंप्लीट वाटर है वो पर्पल हो गया है कलर. दैट्स मीन जो कंप्लीट डिफ्यूज़न हो गया है उस कलर का आपके कंप्लीट ऑफ वाटर में. तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट इमेज में हमने क्या लिया है कि एक बीकर में वाटर लिया है और उसमें फ्यू अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स के क्रिस्टल डाल दिए हैं. एंड द सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो वाटर में इजीली डिजोल्व होने लगे हैं. एंड द थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो यूनिफॉर्मली जो कंप्लीट ऑफ वाटर है उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं. डिफ्यूजन इन गैसेज. डिफ्यूजन इन
इन गैस इज वेरी फास्ट, जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेज में बहुत तेज होता है. इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन. ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं गैस में वो बहुत तेज़ से मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस में. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस. तो हमारी जो किचन में खाना पकता है, चाहे हम वो काफ़ी दूर या किसी दूसरे रूम में भी बैठे हैं, तो भी बहुत जल्दी से हमें वहाँ तक उसकी स्मेल आ जाती है. इसका सेकंड एग्जांपल है व्हेन समवन ओपन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स स्मेल स्प्रेड इनटू द होल रूम क्विकली. जब भी कोई एक पर्सन एक परफ्यूम की बॉटल किसी भी रूम में या किसी कॉर्नर में खोलता है, तो वो बहुत जल्दी से उसकी जो स्मेल होती है पूरे कमरे में फैल जाती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज. एंड द थर्ड एग्जांपल इज द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस. दैट्स मीन जब एलपीजी गैस लीक करती है तो उसका जो भी स्मेल होती है बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टोन, वो आपको बहुत जल्दी से पूरे घर में या पूरे रूम में आपको पता चल जाती है कि हाँ गैस लीक हो रही है बिकॉज ऑफ जस्ट डिफ्यूजन इन गैस. Now the diffusion in liquids. Diffusion in liquid is slower than that of gas. That means जो diffusion होता है liquids में वो slower है gases से. This is because the particle in liquid move slower as compared to the particle in gas. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं एज जैसे कि वो गैसेस में कर पाते हैं. दैट्स मीन उनका जो मूवमेंट होता है लिक्विड्स में पार्टिकल्स का वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन गैस. इसलिए क्या होता है कि जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन है वो गैसेस से थोड़ा कम होता है. डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. दैट्स मीन बिकॉज ऑफ जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए इसमें जो डिफ्यूजन है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो होता है. And the next point is force of attraction. There is some force of attraction between the particle of the matter which bind them together. यहाँ पे कुछ ना कुछ forces होते हैं in between the particles, जिससे क्या है कि matter bind form में रहता है. This force of attraction between the particle of some substance is known as the force of attraction or the cohesion. In general, the force of attraction is maximum in the particle of solid मैटर एंड द मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर. जो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ कोहेजन जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड मैटर में एंड सबसे लीस्ट अमाउंट में होता है जो भी गैसेस मैटर होते हैं इनमें. एंड नाउ स्टेट ऑफ मैटर. तो हमारी कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? तो मैटर की 5 स्टेट होती हैं बेसिकली. सॉलिड have a definite shape and volume. They are harder than liquid and gases. जो solids होते हैं वो उनकी definite shape and उसका volume होता है और वो harder होते हैं than the liquid and gas से. Second point is liquid. Liquid have a definite volume but no definite shape. Liquids में क्या होता है? definite volume होता है लेकिन उसकी एक definite shape नहीं होती है. They take the shape of the container in which they are kept. लिक्विड क्या करते हैं कि वो उस बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. गैसेस का क्या है कि ना ही कोई शेप होती है डेफिनेट, ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू दैम एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड. वो गैसेस क्या करती हैं कि वो उसी कंटेनर की शेप एंड उसी कंटेनर का साइज ले लेती हैं जिसमें कि उन्हें स्टोर किया जाता है. Next stage is the plasma state. Plasma state is a fused and ionic state of matter that is present at very high temperature. प्लाज्मा स्टेट क्या है? एक फ्यूज्ड एंड आयनिक स्टेट है मैटर की जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है. लाइक द कोर ऑफ सन एंड द स्टार. जैसे कि सन की कोर या जो सेंटर है उसमें जो टेम्परेचर या जो टेम्परेचर होता है उसमें जो भी गैसेस होती हैं वो प्लाज्मा फॉर्म में होती हैं. एंड द स्टार्स में भी सेम ऐसे ही होता है. द फ्यूज आयनिक मास इज न्यूट्रल एज इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन एंड ए पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी ये होता है आयनिक मास होता है वो न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ यूनिवर्स इज फ्यूज्ड आयनिक मास. अप्रॉक्सीमेटली कितना? 99% जो मास ऑफ यूनिवर्स है वो फ्यूज आयनिक मास की फॉर्म में है. एंड द फिफ्थ पॉइंट और द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर जो भी रिसेंटली डिस्कवर की गई है इज द
ए बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, इसे हम दूसरी लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म में BEC भी बोल सकते हैं, इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन द गैस इज बॉन्सन एट लो डेंसिटीज इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। ये कब होता है? जब आप किसी बोसॉन्स गैस को आप कूल करते हैं अप्रोक्सीमेटली एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स मीन द -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो आपको जो स्टेट मिलती है दैट्स इज द बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर की 5th स्टेट है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं दीज आर द 5 स्टेज ऑफ मैटर। फर्स्ट स्टेज इज द सॉलिड, सेकेंड स्टेज इज द लिक्विड, थर्ड स्टेज इज द गैस। ये 3 स्टेट बेसिकली आपको पढ़ाई जाती हैं बुक्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड उसके बाद जो डिस्कवर हुई थी वो है प्लाज्मा स्टेट, और जो रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट है वो है आपकी बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ये पार्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके पार्ट नंबर 2 भी देखना है और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और जो भी नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी आपके जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में। एंड फ्रेंड्स अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।